नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज की बड़ी खबरों में। दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है सट्टा बाजार, ओपिनियन पोल के दावे हो रहे खारिज। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल के अनुसार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन सट्टा बाजार इस दावे के बिल्कुल उल्टा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की माने तो इस बार सट्टा बाजार एनडीए को 93 से 96 सीटों पर जीता रहा है, जबकि आरजेडी को 91 से 94 सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा सट्टा बाजार बिहार में कांग्रेस पार्टी को 29 से 31 सीट मिलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार के अनुसार एनडीए को 88 से 90 सीटें दी जा रही है, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 92 से 94 सीटें मिल रही है। महाराष्ट्र का सट्टा बाजार कांग्रेस को भी 30 से 32 सीटों का जीतते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गुजरात के सट्टा बाजार की माने तो यहाँ एनडीए 88 से 91 सीटों पर जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी को 125 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि वोटिंग से पहले कमलनाथ को मिली बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को पलटा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए मंगलवार को होने जा रहे उपचुनाव से पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्ज वापस लेने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति एस.ए. बोपन्ना और न्यायमूर्ति श्री राम सुब्रमण्यम पीठ से निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि कमलनाथ की याचिका अब निरर्थक हो गई है, क्योंकि इस सीटों के लिए चुनाव प्रचार बंद हो गया है और वहां कल मतदान है। बता दें कि पीठ ने कहा, हम इस पर रोक लगा रहे हैं। शीर्ष अदालत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का स्टार प्रचारक दर्जा वापस लेने के निर्वाचन आयोग के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। तो वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव से पहले मायावती ने दी सफाई, भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी बसपा। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान से एक दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले होने के आरोपों पर सफाई दी। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की विचारधारा के विपरीत है और भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश में लगी और गलत ढंग से प्रचार कर रही है ताकि मुस्लिम समाज के लोग बसपा से अलग हो जाएं। बता दें कि उन्होंने कहा कि बसपा सांप्रदायिक पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकती। हमारी विचारधारा सर्वजन धर्म की है और भाजपा की विपरीत विचारधारा है। मायावती ने कहा कि बसपा सांप्रदायिक, जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा रखने वालों के साथ कभी गठबंधन नहीं कर सकती। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष पर गरजे सीएम योगी। कांग्रेस राजद ने देश को मजबूर बनाया, पाकिस्तान की संसद में भी दिखता है भारत का डर। दरअसल बिहार में दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को मतदान होने वाला है। तीसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बगहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद ने देश को मजबूर बना दिया था, अब पाकिस्तान की संसद में भी भारत का डर दिखता है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए कहा कि आज भारत को कोई टेढ़ी नज़रों से नहीं देख सकता। भारत के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, हमने विंग कमांडर अभिनंदन को 24 घंटे में वापस कराया। योगी ने कहा कि आज पाकिस्तान की संसद में भी भारत का पूरा डर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भारत की ओर
कोई देखेगा तो हमारे जवान उनकी आंखें निकाल लेंगे। योगी ने कहा कि कश्मीर में भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद घाटी के बहुत बड़े आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया। सीएम योगी ने बगा की धरती को नमन करते हुए कहा कि मैं उस जमीन को नमन करता हूं जहां माता सीता ने शरण ली थी। उन्होंने कहा कि देश में ही 2 त्रिवेणी हैं, पहला प्रयागराज और दूसरा वाल्मीकि नगर। बिहार के लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनका वहां से नाता है जहां रामायण लिखी गई थी। वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि बिना पटाखों के मनेगी दिवाली। कोरोना महामारी के कारण राजस्थान में बिक्री पर लगी रोक। दरअसल देश भर में दिवाली की तैयारियां जारी है। बाजारों में भी इस बहाने रौनक लौटने लगी है। लेकिन क्या इस बार कोरोना महामारी के कारण बिना पटाखों और आतिशबाजी के दिवाली मनेगी? बता दें कि कम से कम राजस्थान में तो यही हो रहा है। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अशोक गहलोत सरकार ने इसका सख्त पालन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी कार्रवाई की जा रही है। रविवार को कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह आदेश दिए। सरकार का मानना है कि इस मुश्किल समय में लोगों की जान की परवाह करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों से अपील की गई है कि वे इस दिवाली पटाखे न जलाएं। बैठक में यह भी तय हुआ कि राजस्थान में 16 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि देश में विदेशी पटाखों की बिक्री और संग्रहण गैर कानूनी है। इस बारे में लोगों से अपील की जा रही है कि वे जागरूक बने और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। खासतौर पर चीनी पटाखों को लेकर विरोध है। सरकारी संस्थाएं इसे रोकने की कोशिश में जुटी हुई है।